This program contains material of a disturbing nature. Viewer discretion is advised. Worm cyst in her brain. मैं अनुभव 3 साल पहले अचानक मुझे एक फिट्स आए थे और फिट्स काफ़ी लंबे समय तक था। मुझे कुछ इतना याद है कि मैंने उस टाइम पे बोला था कि मुझे कुछ प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे आँखों के सामने कुछ मूव हो रहा है और ऐसे वाइट वाइट कुछ वर्म के जैसे ऐसे मूव हो रहा था और पूरी बॉडी मेरी शेक हो रही थी। उस समय पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो घर पे मेड थी, मैंने उनको कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे लेटा दीजिए, रूम में ले चलिए। उन्होंने लेटाया और उस टाइम पे मुझे बहुत बॉडी शेक होना शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा मुँह शेक हो रही थी, वो घबरा गई। उनको नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था और उन्होंने कहा कि अब क्या करना, तो मेरी मदर को फ़ोन किया। मेरी मदर बाहर थे, वो काफ़ी दूर थे, तो उनको आने में 2 से ढाई घंटे लगे, करीबन 2 घंटे के आसपास लगे थे। और जब वो आए उन्होंने देखा तो मेरी पूरे बॉडी शेक हो रही थी और मुंह से सलाइवा निकल रहा था वाइट कलर का, एज इफ वो जैसे पॉइजन के जैसे, और पूरी बॉडी से थोड़ी ट्विस्ट हो गई थी और शेक हो रही थी। तो वो घबरा गए बहुत ज़्यादा। उन्होंने डॉक्टर को ट्राई किया, संडे होने के कारण डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, बट सिंस किसी थ्रू फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू उन्होंने डॉक्टर बुलाया। एंड जब डॉक्टर आए तो उन्होंने देखा कि मेरे को पूरे फिट्स में ही हूँ मैं, तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिया मुझे। जब होश आया तो उन्होंने कहा कि एक सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बैठ भी सकूं, लेकिन समहाउ मुझे लेके गए और सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन करने के बाद उसमें कुछ भी पता नहीं चला, तो उन्होंने कहा कि अब एक MRI और कराते हैं। MRI कराया तो उसमें पता लगा एक वर्म जो कि सिस्ट है जो ब्रेन में गई है और वहाँ डिपॉजिट हो गई थी। तो अब जब वो एक्टिव हुई तब मुझे उसके फिट्स आए और वो इतने ज़्यादा वो उसमें था कि मेरी खुद से मतलब बॉडी मेरे में एनर्जी नहीं थी कि मैं यहाँ से वहाँ चल सकूँ, और ना ही मैं वो ज़्यादा मूव कर पा रही थी। तो और मेरी याददाश्त भी प्रॉपर्ली नहीं हो रही थी, मतलब शायद मुझे नाम भी बरोबर याद नहीं थे। मैं फिर उन्होंने कहा न्यूरोसर्जन से मिलने के लिए। मैं न्यूरोसर्जन से मिलने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे काफ़ी लंबे समय तक फिट्स में रहने के कारण मेरी जो मुझे बहुत टाइम लगेगा रिकवरी के लिए, और जो वर्म है वो इतने इजीली वो मर भी नहीं सकती है क्योंकि वो फास्ट ग्रोइंग है बहुत ज़्यादा और फास्ट मूविंग है। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए बहुत लंबा समय लगेगा और ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है। तो मुझे कुछ मेडिसिन उन्होंने दिया और वो लेने के बाद भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी क्योंकि रात भर मुझे बैठ के निकालना पड़ता था और मेरे फेस पे, मेरे ब्रेन में, या ऐसा लगता था कुछ मुझे काट रहा है, या पूरे सर में बहुत पेन होता था। लिटरली मुंह पे स्वेलिंग आ जाती थी और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। ऐसा उसके बाद भी मुझे काफ़ी टाइम तक तकलीफ़ रही। फिर उसके बाद देखा कि ज़्यादा कुछ मेरे में चेंजेस नहीं दिख रहा, तो मेरे पेरेंट्स डॉक्टर रितु को जानते थे, तो उनसे होम्योपैथिक लेते हैं वो, तो उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया। डॉक्टर रितु कोचर ने कहा कि भाई आप यहाँ ले आइए रिपोर्ट्स और फिर मिल लेते हैं। और जब वो मुझे मिले तो मैं बहुत घबरा गई थी और मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी कभी, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दिया कि नहीं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये यूजुअली एक पत्ता गोभी में से जो कीड़ा होता है नॉर्मली वो जाता है। बीइंग आप वेजिटेरियन है तो वो एज अ एग गया है अंदर और वो डिपॉजिट हो गया था। फिर बड़ा जब वो उसका साइज़ बढ़ने के बाद में वो मूव होना शुरू हुआ, उन्होंने मुझे होम्योपैथिक दिया मेडिसिन। उससे मुझे टाइम लगा
लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद में मेरा जो है मुझे काफ़ी बेटर लगने लगा। फिर लेकिन इमीडिएट एमआरआई नहीं निकाल सकते थे, तो कुछ टाइम वेट करने के लिए बोले। फिर जब एमआरआई फर्स्ट टाइम वापस से एमआरआई निकाला तो उसमें कुछ भी उनको मिला नहीं, ऐसे वर्म नहीं दिखाई दे रही थी। स्टिल उन्होंने कहा कि अभी हमें और कुछ महीने रुक के फिर से एक एमआरआई कराएंगे। तब जब चेक किया तब मेरे इसमें ना वर्म कहीं नज़र आ रही थी और ना ही उसका डिपॉजिट कहीं था। दिस वाज अ गुड साइन कि जिसमें डिपॉजिट भी नहीं था। तो दैट वे मैंने जब उनसे ट्रीटमेंट किया तो अभी तक आज 3 साल हो गए हैं और 3 साल में मुझे ऐसे सच कोई तकलीफ नहीं है एंड आई एम टोटली ऑल राइट। एंड जो मैंने होप खोया था, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट नाउ एंड आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। थैंक यू।